जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है को रिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में। यदि आज की क्लास में आप एंड तक बने रहते हैं तो डेफिनेटली आज की क्लास के माध्यम से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस होते क्या हैं। Correlative conjunctions are pair of words that connects two parts of a sentences, or we can say that expresses a choice between two options. Correlative conjunctions शब्दों का जोड़ा होता है जो कि सेंटेंस वाक्य के अन्य भाग को आपस में जोड़ता है, आपस में कनेक्ट करता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये चॉइस होती है दो ऑप्शंस के बीच में, जैसे कि either or, neither nor, as well as, less should and many more। बात करते हैं सबसे पहले either और की। यदि बात करें इसकी हिंदी मीनिंग की तो इसका हिंदी मीनिंग होता है या तो। ये तब यूज़ किया जाता है जब कभी भी कहना हो या तो ये काम करो या ये काम करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो अंदर आओ या बाहर जाओ। either come inside और go outside। या तो तुम खाना बना सकते हो या मैं खाना बना सकती हूँ। Either you can cook food और I can cook food। या तो वह डॉक्टर है या अध्यापिका है। Either she is a doctor और अ टीचर। बात करते हैं आज के नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन की। आज का नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन है neither nor। ये नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है ना तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह ना ही तो सोया ना ही खेला। He neither slept nor played। इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है, ना ही तो मैंने खाना खाया ना ही दूध पिया। Neither I ate food nor I drank milk। ना ही माँ ने मुझे पैसे दिए ना ही पिताजी ने। Neither mother gave me money nor father gave me money। बात करते हैं आज के नेक्स्ट को रिलेटिव कंजंक्शन की। आज का नेक्स्ट को रिलेटिव कंजंक्शन है बोथ एंड। यदि बात करें इसकी हिंदी मीनिंग की तो इसका हिंदी मीनिंग होता है दोनों ही। जैसे कि एग्जाम्पल है, वह अमीर और दयालु दोनों ही है। ही इज़ बोथ रिच एंड काइंड। वह खाना पकाने और नृत्य दोनों में ही निपुण है। सी इज़ स्किल्ड इन बोथ कुकिंग एंड डांसिंग। वह कॉफ़ी और चाय दोनों ही पसंद करता है। ही लाइक्स बोथ कॉफ़ी एंड टी। बात करते हैं आज के नेक्स्ट को रिलेटिव कंजंक्शन की। आज का नेक्स्ट को रिलेटिव कंजंक्शन है नो सूनर हैड देन। इसका मतलब होता है ही था। नो सूनर इज़ यूज टू इंडिकेट दैट वन इवेंट हैपेंड वेरी शॉर्टली बिफोर अनदर इवेंट। नो सूनर इज़ यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सूनर हैड देन का यूज़ सेंटेंस में तब किया जाता है जब कभी भी कोई एक काम ख़त्म नहीं हो पाता और उसके तुरंत बाद ही कोई दूसरा काम शुरू हो जाता है। सूनर का यूज़ हमेशा सेंटेंस में की शुरुआत में ही किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है, मैंने अपना होमवर्क ख़त्म किया ही था कि मेरे अध्यापिका ने मुझे दूसरा होमवर्क भेज दिया। No sooner had I finished my homework than my teacher sent me another homework। मैं मूवी देखने बैठा ही था कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। No sooner had I sat down to watch a movie than someone knocked at the door। स्टेशन पहुंचा ही था कि गाड़ी चल दी। No sooner had I reached the station then the train left। बात करते हैं आज के नेक्स्ट को रिलेटिव कंजंक्शन की। आज का नेक्स्ट को रिलेटिव कंजंक्शन है लेस्ट शुड। इसका हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो। इसके लिए स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी फर्स्ट, शुड के साथ बी फर्स्ट का यूज़ किया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, उसे गाली मत दो कहीं ऐसा ना हो वह तुम्हें पीटे। डोंट एब्यूज हिम लेस्ट ही शुड बीट यू। धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ।
वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। करते हैं आज के नेक्स्ट को रिलेटिव कंजंक्शन की। आज का नेक्स्ट को रिलेटिव कंजंक्शन है एज वेल एज। इट मीन्स इन एडिशन। इसका मतलब होता है हिंदी मीनिंग साथ ही साथ। कभी भी किसी बात के लिए जोड़ दिया जाता है वहाँ पर एज वेल एज का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है, नृत्य भी करती हूँ और गाना भी गाती हूँ। आई डांस एज वेल एज आई सिंग। सेंटेंसेस जहाँ पर आप एक काम तो करते हैं उसके साथ ही साथ कोई दूसरा काम भी करते हैं, वहाँ पर इस कोरिलेटिव कंजंक्शन एज वेल एज का यूज़ किया जाता है। एक और एग्जांपल है इसका, उसने मुझे भी आमंत्रित किया साथ ही साथ मेरे भाई को भी। शी इन्वाइटेड मी एज वेल एज माई ब्रदर। इसी का एक और एग्जाम्पल है, वह जूस के साथ दूध भी पसंद करता है। ही लाइक्स जूस एज वेल एज मिल्क। बात करते हैं आज के नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन की। नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन है आज का नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका मतलब होता है सिर्फ ये ही नहीं बल्कि ये भी। जैसे कि सेंटेंस है, वह सिर्फ गृहिणी ही नहीं बल्कि एक अध्यापिका भी है। सी इज़ नॉट ओनली अ होम मेकर बट ऑल्सो अ टीचर। ये भी सेंटेंस में नॉट ओनली का यूज़ किया जाए तो उसके साथ जो पेयर वर्ड होगा वो होगा बट ऑल्सो। मैं सिर्फ चॉकलेट ही पसंद नहीं करता बल्कि आइसक्रीम भी पसंद करता हूँ। आई लाइक नॉट ओनली चॉकलेट्स बट ऑल्सो आइसक्रीम। वह सिर्फ धोती कुर्ता ही नहीं पहना हुआ है बल्कि पगड़ी भी पहना हुआ है। ही इज़ वियरिंग नॉट ओनली धोती कुर्ता बट ऑल्सो टर्बन। बात करते हैं आज के नेक्स्ट को रिलेटिव कंजंक्शन की। आज का नेक्स्ट को रिलेटिव कंजंक्शन है सच दैट। इसका मतलब होता है इतना कि, एंड इट इज़ यूज्ड टू गिव रीज़न। ये सेंटेंस में तब इस्तेमाल किया जाता है जब कभी भी कोई कारण बताना हो। जैसे कि सेंटेंस है, दोपहर इतनी गर्म थी या गर्मी की दोपहर थी, इस कारण हमें मैच को रद्द करना पड़ा। It was such a hot afternoon that we had to cancel our match. Sentences जहाँ पर सच और दैट को पेयर किया गया हो वहाँ पर सच के बाद प्लस an आएगा और एडजेक्टिव प्लस नाउन और उसके बाद दैट आएगा। जैसे कि यही सेंटेंस है, इट वॉज सच अ हॉट आफ्टरनून। हॉट एक एडजेक्टिव है और इसके बाद आया है आफ्टरनून और उसके बाद आया है दैट। वह इतना झूठा लड़का है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर सकता है। ही इज सच अ लायर बॉय दैट नो वन कैन ट्रस्ट हिम। वह इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी बुद्धिमान है कि हर कोई उसके साथ को पसंद करता है, उसकी कंपनी को पसंद करता है। सी इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल दैट एवरीवन एंजॉय हर कंपनी। बात करते हैं आज के नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन की, जो है एज एज। इट इज़ यूज टू कंपेयर थिंग्स दैट आर इक्वल इन सम वे। इसका यूज़ तब किया जाता है जब कभी भी कोई भी चीज़ आपस में कई हद तक बराबर हो। हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है जितना उतना। जैसे कि सेंटेंस है, वह इतनी सुंदर है जितनी कि उसकी माँ। सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। वह इतना बुद्धिमान है जितने कि उसके पिता। ही इज़ एज वाइज एज हिज फादर। मैं उतना ही तेज दौड़ सकता हूँ जितने कि तुम। आई कैन रन एज फास्ट एज यू। बात करते हैं आज की नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन की। आज का नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन है वेदर और। इट इज़ यूज टू प्रेजेंट टू ऑप्शंस और चॉइसेस। यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है या कि। जैसे कि सेंटेंस है, मुझे नहीं पता कि वह आएगी या नहीं। आई डोंट नो वेदर सी विल कम और नॉट। तुम्हारी पसंद है, चाहे तुम तेज़ चलाओ गाड़ी या धीमी। इट्स योर चॉइस वेदर यू ड्राइव फास्ट और स्लो। या तो वह सही है या गलत। वेदर ही इज़ राइट और रॉन्ग। बात करते हैं आज की नेक्स्ट को रिलेटिव कंजंक्शन की। आज का नेक्स्ट को रिलेटिव कंजंक्शन है
हार्डली व्हेन। हार्डली का मतलब होता है इसका, हार्डली व्हेन का मुश्किल से ही, यानी कि मुश्किल से ही ये हुआ था और तभी ये हो गया था। ऐसे सेंटेंसेस में हार्डली व्हेन का यूज़ किया जाता है। इसके लिए हार्डली के साथ हैड प्लस वी हेड का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि सेंटेंस है, मुश्किल से ही, उसने मुश्किल से ही अपना काम ख़त्म किया था कि तभी उसका दोस्त आ गया। हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन हिज फ्रेंड केम। मुश्किल से ही मैंने अपनी आंखें बंद की थी सोने के लिए, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। हार्डली हैड आई क्लोज्ड माई आईज व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर। आशा करती हूँ आज के इस लेसन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।